Hello, Assalamualaikum, Sat Sri Akal. Welcome to another episode of the Super Bowl guys with me, Hamza, and as always, Sunny Singera और सनी भाई. कैसे हम साहब? बस सर, बड़े टाइम बाद मिले हो यार। किधर होते हैं बस आप भी काम पे बिजी, मैं भी काम पे बिजी, आपको पता है। काम काम खाना हराम. अब आपको पता है रोजी रोटी के लिए क्या नहीं करता है इंसान। जीरो चलो जीरो. है ना, हर चीज़ के लिए जो भी हो गया आपको तो पता ही है, फिर आपको नहीं तो फिर किसे पता होगा। जी जी. और आज हमने थोड़ा चेंजेस भी लेके आए, सो हमने आज हमने लोकेशन थोड़ी सी बदली है. लोकेशन चेंज की है जी. और थोड़ा सा सॉरी भी अपने जो फ्रेंड्स या फैंस जो भी हमारी वीडियो देखते थे, थोड़ा सा हम काफ़ी बिजी हो गए थे और बहुत लंबा गैप आ गया। बहुत लंबा. तो कोशिश करेंगे कि अब दोबारा ऐसा ना हो। अब हमने दोबारा जो है प्लान किया है कि हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे और क्रिकेट पे बात करेंगे, क्योंकि अब क्रिकेट आ भी बहुत रही है और चल भी बहुत रही है। इनफैक्ट 2 दिन के रेस्ट के बाद कोई ना कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से चल रहा है। बिल्कुल. लेकिन हमजा शुरू करते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका से बात चाहेंगे, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से बात चाहेंगे। पहला गल करते हैं वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश के, उसके भी बाद में आएंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि थर्ड टेस्ट जो फिफ्थ टेस्ट जो था, ये इंडिया इंग्लैंड की सीरीज जो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत एम्बैरस किया उस टेस्ट मैच में। 360 चेज किया, अच्छी पूरी बॉलिंग थी इंडिया की। लेकिन आप एक टेस्ट मैच अगर जीत गए हैं ऐसा, तो आप अपना बड़ापन दिखाएं, आप ये दिखाएं कि आप प्रोफेशनल्स हैं and you're happy about your victory, but you don't make predictions that how you're going to kill the other team in coming other formats like T20 and ODIs. इंग्लैंड तो कह रहा था हमजा 320 में 3-0 और 3 ODIs में 3-0 कह रहा था इंग्लैंड को। इंग्लैंड तो बड़ी बातें करता है. हो गया क्या फिर ये हो गया कि वही बेस्ट नहीं चला, वही रूट नहीं चल रहा। मैं क्या होया कि ये सर जब आप वड्डे बॉल एक जीत के बाद when they start thinking that we are the one, जी, क्योंकि अगर आपने 360 या whatever आपने चेस कर दिया टेस्ट में, इंग्लैंड वो सीरीज जीता नहीं, सिर्फ ड्रॉ ही हुई थी। तो अगर वो ये सोच रहे हैं उन्होंने कब जीत गया, सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी। ठीक है, चलो इंडिया हार गया। आप इंडिया जैसी ठीक है, मैं इंडिया की टीम को सपोर्ट करता हूँ, मुझे भी अपनी टीम का लेवल पता है, मुझे भी पता है कि मेरी टीम किसको कहाँ तक हर्ट कर सकती है। दुनिया में कोई ये टीम प्रेडिक्शन नहीं कर सकती कि इंडिया को वो 3-0 T20 में हराएगी और 3 ODI 50 ओवर्स में उसको 3-0 हराएगी। दुनिया में इस टाइम कोई ऐसी टीम नहीं है जो ये प्रेडिक्शन करे इंडिया के खिलाफ। कोई समझदार बंदा तो नहीं करेगा। फिर ईगो लेके बैठ गया हमको जी, ठीक है। और जब आप क्रिकेट अब इंग्लैंड वो क्रिकेट की बात कर रहा है जो 25 साल पहले होती, मतलब हिस्ट्री से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट थोड़ी ना कर सकते हो। आप हिस्ट्री में एक टेस्ट मैच जीत गए हैं, वो हिस्ट्री हो गई है, वो हो गया। ठीक है, आप 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपकी सीरीज स्टार्ट होगी। आप अब क्या इज्जत रह गई है? बिल्कुल। और इंडिया तो टीम में कुछ बंदे बिठा रहा था, कुछ खिला रहा था, कुछ बिठा रहा था, कुछ खिला रहा था, फिर भी जीत गए। वो तो शुक्र करे तीसरा T20 कहीं आप 3-0 नहीं हो गए, सूर्य आउट हो गया, उसको स्ट्राइक नहीं मिली। नहीं तो मुझे लग रहा था आपने 3-0 हो जाना था T20 में। वनडे भी आई हुई है। हाँ, वो इंडिया की परफॉर्मेंस ही बैड हो गई, ऐसी बैड हुई कि 146 पे वो ऑल आउट हो गए। अब यकीन करें उस दिन ही पंत या हार्दिक में से कोई एक आध टिक जाता, रन उस दिन भी हो जाने। उस दिन सूर्य कुमार के साथ कोई टिक जाता तो शायद सूर्य कुमार ही मैच ले जाता, वो भी अलग तरीके से खेलता। ठीक है, फिर 29 उसने किया था, 29 पांड्या ने किया था। अगर वो दोनों ही रुक जाते जैसे सनी कह रहे हैं, तो आई थिंक 3-0 इंग्लैंड के 11 प्लेयर हैं जो इंडिया को हर्ट कर रहे थे। इंडिया का सिर्फ हर मैच में, जिस मैच में विक्ट्री मिली है, एक ही प्लेयर हर्ट कर रहा था, 10 नहीं कर रहे थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। थर्ड T20 में और अपने थर्ड T20 में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 के 10 प्लेयरों ने कुछ नहीं किया। सूर्य यादव ने इंग्लैंड के गले में हड्डी फंसा दी थी अकेले ने। पहला मैच 50 ओवर्स का, बुमराह ने अकेले ने मैच 1 साइडेड कर दिया, बाकी 10 की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा मैच साइड कर दे, वो हार गई थी इंडिया। तीसरा मैच आपने अकेला पंत ही आपका जीना हराम कर दिया। आपसे हार्दिक पांड्या नहीं खेला जा रहा, वो हर मैच में 4-4 विकेट ले रहा है। आप अपने आप को कहते हैं कि लिविंगस्टन शॉर्ट बॉल का बड़ा प्लेयर है, बटलर बड़ा प्लेयर है, वो आपको कह के आउट कर रहा है पीछे फील्डर लगा के। वो आपको आपकी स्ट्रेंथ पे बॉल कर रहा है कि मारो और आप 2 छक्के भी मार रहे हो और आउट भी हो रहे हो। तो एंड में जो हंस रहा है ना बंदा, वो दर्द के दांत बाहर आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे। और आप जो बात कर रहे थे सेकंड वनडे की, सॉरी जी, जो इंग्लैंड 246 पे आउट हो गया, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि एक टाइम पर लग रहा था, हम जब बात कर रहे थे 180 पे होंगे। नहीं, जब वनडे की बात हो रही थी, जब सेकंड वनडे की, जब उन्होंने 246 किया, एक टाइम पर लग रहा था शायद इंग्लैंड 300 सब प्लस हाँ, भी कर एकदम से उन्होंने उनका विकेट गिरा दी। तो थर्ड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। थर्ड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो बस यही है कि इंडिया में ठीक रहा है। तो इंडिया ने तो 42 ओवर में चेस कर लिया 260। इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड 300 बना के भी हार गया। चलो, हम ऐसी बात भी करेंगे जैसे इंग्लिश फैंस कर रहे हैं। हम इस तरीके से हम हमेशा रियलिस्टिक बात करेंगे, रियल बात करेंगे। और वो बात ये है कि आप इफ एंड बट्स पे क्रिकेट नहीं जीतते। आप प्रेडिक्शन ना करें, क्योंकि प्रेडिक्शन जब नहीं सही होती ना, तो आपकी बेइज्जती बड़ी होती है।
और बेइज्जती ऐसी होती है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब तो माइकल वॉन जैसी बेवा भी जो है ट्वीट बड़ा सोच समझ के कर रही है। हाँ। आपको पता है ना उसको ट्विटर की बेवा बोला जाता है। वो बस हमेशा को सड़ा सा ट्वीट फेंक देता है, चबले मारता है। चबले मार, उसके इसलिए उसका नाम ही बेवा रखा है, बेवा है ट्वीट की वो, मतलब उसने वहां जाके चबल मारनी मारनी है। अच्छा हमजा एक काम करें, अब बात करें आप के T20 तो बांग्लादेश 3-0 हार गया। सॉरी, अब- बांग्लादेश से पहले हम पंत की बात कर लेते हैं, थर्ड मैच ठीक है। ठीक है। क्योंकि पंत ने एक नहीं दो बल्कि आई थिंक दो ऐसे बिग इनिंग्स खेल चुका है 3-4 वो। इनिंग्स सनी, पहले दूसरी सीरीज की बात करने से पहले हम पंत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक उसने जो थर्ड वनडे में दिखाया ना, और वो आई थिंक अब वो एक ऐसा प्लेयर बन चुका है, क्योंकि उसने 2-3 इनिंग्स ऐसे खेल चुका है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का इनिंग याद हो गया, आई थिंक 98 जो उसने किया था। हाँ वो जो मेरे ख्याल से वो ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन में, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है वो जी। ब्रिस्बेन में हुआ था। जी। और फिर उसने आज कुछ नहीं दिन पहले मेलबर्न में इंग्लैंड की, मेलबर्न में शायद। आई थिंक मेलबर्न चलो में, जिधर भी था जहाँ ऑस्ट्रेलिया भी में था था। ऑस्ट्रेलिया में ही था, उन्होंने जो स्कोर किया था, आई थिंक 2-3 इनिंग ऐसी हो चुकी ऑस्ट्रेलिया है। तो कह रहा था वो जीत चुके हैं मैच। जी, और इंग्लैंड भी यही कह रहा था। इंग्लैंड ने भी, ये माइकल बेवा ने ट्वीट की थी, माइकल बेवा, माइकल वॉन ने, किसी ने ट्वीट की थी माइकल कि- बेवा नाम अच्छा है। बेवा नाम, इसी बेवा ने ट्वीट की थी कि अब इंडिया नहीं बचता यहाँ से। तो इसकी पंत की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जी। व्हाट डू यू थिंक ही ब्रिंग्स टू द इंडियन टीम नाउ? अ, एक ऐसा फिनिशर मिल गया है उनको। मैं आपको अगर सीधे लफ्जों में ये बात बताऊं तो ये, इसको मैं हमेशा कहता हूँ वो रॉकेट पॉकेट नहीं होता जो, ये कब फटेगा इसे खुद नहीं पता, पर जब जब ये फटेगा ये आसपास ले सबको लेके मरेगा। हाँ यही है, हाँ ऐसे ही ये है। इस तरीके का बंदा है, इसको खुद को भी नहीं पता होता इसने क्या कर जाना है। लेकिन एक बात मैं इसकी दाद देता हूँ और कोच की दाद देता हूँ कि अभी तक उन्होंने इस पे भरोसा नहीं छोड़ा। वो अभी भी इसको ये कह रहे हैं तुझे हम निकालेंगे नहीं, तू अपने तरीके से खेल। खेलता रहे। और अपने तरीके से जब ये खेलता है और जब चल जाता है तो ये मैच नहीं हारने देता। और टॉपली जो कोहली को बॉल दिखा रहा था यूं एक मैच में, यूं बॉल दिखा रहा था कोहली को, इसे वाइट बॉल कहते हैं। तो पंत ने उसको बल्ला दिखाया 5 बार, 5 चौके मारे 5 हमजा, और सेंचुरी पहले चौके से की थी, उसके बाद 4 चौके और मारे, और उसके बाद टॉपली को जगह नहीं मिल रही थी छुपने की। नहीं टॉपली की बात कर रहे हैं, विली को जगह नहीं मिल रही थी छुपने की। तो और बस पांड्या ने भी उनको 3 चौके ठोक दिए, वो भी बुलेट की पेस से। पांड्या तो आई थिंक इंडिया को एक एक जो युवराज Establish हो और चुका है, establish हो चुका है। बिल्कुल एक युवराज और धोनी का एक जो पीस मिसिंग था ना, जी वो कुछ हद फुली नहीं, Fully नहीं। बट कुछ हद तक 30 पूरा to हो गया 40% आप कह सकते हैं कि उसने शुरू कर दिया कर अपना दिया। काम। हाँ वो कहाँ इसे अंडर क्योंकि प्रोसेस। अवे रन की पहली बात, आपने इंडिया के बाहर ये रन किए हैं, बड़ी क्रूशियल सिचुएशन थी हाँ, उस टाइम, 80 पे 71 for 4। बिल्कुल और इंग्लैंड ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा था कि मैच जीत वो चुके हैं, जीत सीरीज चुके हमारी हो चुकी है, बटलर की झूठी हंसी निकल रही थी बस। हाँ। तो वहाँ से जो पांड्या ने पंत से ज़्यादा तेज रन बनाए, और जिस तरीके से उन दोनों ने 130 की पार्टनरशिप की थी, दोनों यंगस्टर हैं, वो ऐसे लग रहा था जैसे एक दूसरे के साथ कुछ 10 सालों से खेल रहे हैं। और इससे यही साबित होता है कि यार अंडरस्टैंडिंग जो अंडरस्टैंडिंग है और और टीम में कोई रिफ्ट नहीं है ड्रिफ्ट नहीं है। हाँ इस तरीके से, इस हद तक, इस हाँ, हद एक तक। हद तक मतलब एक दो प्लेयर हमेशा एक दूसरे से मायूस खाते रहते ही हैं, रहते हैं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, होता है, वो तो आप जगह पे काम करते हैं, आपके हर काम करने वाले से भी नहीं आपकी बनती, ये तो ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यंगस्टर्स की आपस में बन रही है, ये बड़ी बात है, बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि और फ्यूचर तो नहीं, फ्यूचर तो यही है ना। बिल्कुल दैट्स द फ्यूचर। और फ्यूचर से थोड़ा हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। कोहली के बगैर तो हम इंडिया के बारे में बोलना बंद कर नहीं सकते। जी। तो व्हाट्स हैपनिंग नाउ सनी? अब हमसे ये है कि कोहली ने लोगों का उधार चुकाना है, और उसने 1 साल के अंदर कोई 10-12 सेंचुरी बनानी है, और उसके बाद सबके मुंह बंद हो जाने हैं। ठीक है। और वो कर भी सकता है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि कोहली को 4th और जो 5th स्टंप है, जितनी मेरी क्रिकेट की नॉलेज है ना, जो कोहली का 4th और 5th स्टंप है ऑफ साइड से, कोहली को सचिन वाली टेक्निक अपनानी पड़ेगी कि मैंने वहाँ शॉट ही नहीं खेलना, मैंने थर्ड मैन पे सिंगल लेना ही नहीं है, मैं एक बड़ा क्लीन स्ट्राइकर हूँ, मेरा बहुत ज़बरदस्त जो है रिकॉर्ड है, मैं किसी भी जगह पे रन बना सकता हूँ, लेकिन मैंने कसम खाई है मैंने 4th और 5th विकेट की बॉल को खेलना ही नहीं है। बिल्कुल 10 मैचों में कोहली ऐसा कर ले, एक बार उसकी आंख जब दोबारा खुल जाएगी तो फिर वही बॉल उसको उस स्टंप्स पे भी फुटबॉल नजर आएगी। सही है। ये थोड़ा सा ये इसका टेक्निक से लेना देना नहीं है, हर प्लेयर का एक वो होता है कि ये उसकी शैडो बन जाती है, और वो उसी तरीके से स्काउट करते रहते हैं। तो मेरे लिए अपने हिसाब से, मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ ना, मेरी कोई इतना लेवल है कि मैं कोहली जैसे प्लेयर के बारे में बात कर सकूँ, लेकिन एक नॉलेज होती है, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, शायद मेरे फैंस इस बात को अंडरस्टैंड करें। कोहली को प्रॉब्लम है 4th और 5th स्टंप पे, लेग साइड और मिडल पे प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी दुनिया का बॉलर जो वनडे खेलता है वो आपको सारी बॉलें ऑफ स्टंप पे तो नहीं करेगा, वो आपको आउट करने के लिए इधर उधर बॉल करेगा, और कोहली में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वहाँ पे रन पिक कर सके। जब कोहली के 25-30 हो गए, उसको ऑफ स्टंप की बॉल भी फुटबॉल की तरह नजर आएगी, लेकिन जब वो अपनी इनिंग स्टार्ट करता है, ही हैज टू लेट देम गो।
एशिया कप तो चलो शायद खेल जाए, वर्ल्ड कप का क्या लगता है आपको? कोहली है, कोहली टीम में नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ऐसा लगता है। इस हिसाब से तो फिर रोहित शर्मा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चला था फिर वो भी। चला भी हो ही नहीं। आपको मैंने कुछ भेजा था, अगर आपको याद जी, हो मैंने सनी, तो देखा आपने है। वो देखा होगा। जी, तो आई थिंक जितना 2000 कोहली को रेस्ट कराया ना हाँ। इन्होंने, जितना कोहली 3 साल लोग कह रहे हैं, 3 साल में 1.5 साल तो कोहली को रेस्ट कराया। बिल्कुल ऐसे ही। कभी कुछ सीरीज में रेस्ट करा दिया, कभी तो फिर आप 3 साल कैसे कह रहे हैं उसके नहीं उसने रन नहीं किए? 1.5 साल तो आपने उसको रेस्ट कराया, तो फिर ये ना कहे ना 3 साल से रन नहीं हो रहे। और अभी मैं बिल्कुल स्टैट्स में घुसना नहीं चाह रहा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्टैट्स हमारे पास पड़े हैं, लेकिन मैं उनमें घुसना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर किसी को थोड़ा अपना खुद knowledge है, जो जनरल नॉलेज है, stats- उन्होंने खुद पढ़ना है, वो ये बात मेरे से लिखवा लें कि 2022 में कोहली ने अ, आपके रोहित शर्मा से ज़्यादा रन किए। चलो एक काम कर देते हैं, आपको जब अगली वीडियो होगी ना, हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे स्टैट्स का कि किस किस सीरीज में कोहली को रेस्ट कराया। मैंने हम कोहली पे बस फिनिश ऑफ करते हैं, क्योंकि कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, आई थिंक लिविंग लेजेंड है, कि उस पे हम लोग मेरे को ख्याल बात से करते पता करते 10 साल है, लग जाएंगे। लेट्स बी वो बात ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि मैं और हमजा इस लेवल के भी हैं कि हम कोहली की कोहली बात की बात करें। discuss तो लानत है उन सब पे जो कोहली के बारे में बातें करते हैं नेगेटिव। मैं कहता हूँ यूनिवर्सल लानत है उन लोगों पर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जिस पे सवाल किया जाता है, ना जिसके You can't एनालिसिस point किए fingers, जाते हैं, बिल्कुल। और ना जिसकी अच्छाई बुराई की बातें की जा सकती हैं, क्योंकि वो एक उस लेवल पे होते हैं जिस लेवल पे आप जा ही नहीं सकते। और अगर किसी को बात करनी है तो पहले 70 सेंचुरियां करो, 70 सेंचुरियां करो मेरे सामने, ठीक है, दुनिया के सामने, फिर आके कोहली की बात करो। बिल्कुल। बाबर आजम, डेविड वार्नर, जब ये लोग नहीं बात कर रहे तो हमारी क्या औकात है? और बाबर आजम की आपने बात छेड़ दी सनी। बाबर आजम तो 10 कहता है सेकंड। मैं तो देखता ही उसको। मैं बाबर आजम को खुद कह रहा है कि मैं उसका फैन हूँ। ऊपर से 3-4 दिन पहले बाबर आजम ने ही Tweet किया ट्वीट है। किया है हाँ, कि दिस विल पास एज वेल। कि कोहली जल्दी कोई शॉकिंग 100 देखने को मिलेगी। मिलेगी। तो अगर एक जाना हुआ प्लेयर जो खुद पॉलिश हो चुका है वो बात कर रहा है, तो फिर हम लानत है फिर वो लोगों पे जो उसकी नेगेटिव बातें करते हैं। बिल्कुल, काफी मैं लोग भी कर गुस्से में चुके कर देता हूँ, अपने पे तो लानत नहीं फेंकूंगा मैं, लेकिन कर देता हूँ। लेकिन वो एक प्यार है, वो गुस्सा है, वो एक प्यार है। वो एक मतलब जो मैं करूँ वो प्यार है, बाकी वो लानत है। हाँ। तो सनी, हम आ जाते हैं बांग्लादेश एंड श्रीलंका की जो सीरीज अभी रैप अप, वेस्ट इंडीज सॉरी, जो रैप अप हुई है। T20 तो हीरो वेस्ट इंडीज जीत गया, ठीक है, पर वनडे सीरीज में जो बंगालियों ने जो मच्छियां खिलाई हैं ना उनको, है ना। मैं कह रहा हूँ कि मच्छियों से अभी तक उनका पेट खराब है, और वो वनडे तीनों ही हार गए। ओवरऑल देखा जाए तो एक बंगालियों मिक्स को सीरीज थी, बड़े टाइम बाद एक खुशी मिली खुशी है, मिली है। और शायद उन्होंने फिर से नेशनल हॉलीडे अनाउंस कर दी थी जब वो तीसरा मैच जीते हीरो। आपको पता है बांग्लादेश जल्दी डे ही अनाउंस कर देते हैं जब वो किसी बड़े टीम को हराते हैं। हराते हैं। तो गुड लक टू देम एज वेल फॉर द फ्यूचर। और सनी, अब हम आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान श्रीलंका पर। ठीक है, टेस्ट मैच फंस चुका है फंस तो चुका पाकिस्तान। है। 70-30 है पाकिस्तान की तरफ, 70 है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर 60 पे आउट हो गए, 55 पे। 55 पर। अगर शफीक आउट हो जाता ना 100 वाला, तो मुझे तो मैं कहता कि अभी भी 80-20 है। लेकिन बाबर के आउट होने का मतलब ये है कि जिसने पूरी टीम को खिलाया वो बंदा, अभी 120 रन चाहिए। मुझे नहीं पता कल की शुरू में आपको पता है 1-2 विकेट क्या जल्दी issue गिरने के होगा? चांस बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो होपफुली पाकिस्तान इस मैच में फेवरेट है 70-30। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्रिकेट की प्रेडिक्शन सिर्फ की जा सकती है 100%। वो बेवकूफ़ी होगा जो 100% प्रेडिक्शन देगा, क्योंकि क्रिकेट इज वेरी फनी गेम मैन। तो 70-30 है मेरे हिसाब से, पाकिस्तान के चांस ज़्यादा जीतने के। लेकिन मैं नहीं जानता, अब कल 50 है, 50 में आपको पता ही जैसी गर्मी जैसी धूप है, पिच पे क्रैक्स आ रहे हैं। जयसूर्या ने बाबर की विकेट ली है, तो कुछ पता नहीं होता, 1-2 विकेट लगे तो प्रेशर उधर से इधर हो जाता है। लेकिन जो प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जो नीचे के बैट्समैन है वो थोड़ा बहुत खेल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो एक फायदा है। आई मीन रिजवान, क्योंकि हमारा सबसे कंसिस्टेंट रिलायबल है अलोंग विद बाबर, सेंचुरी मेकर को चाहिए कि वो रन बेशक ना बनाए, लेकिन सारा दिन टिका रहे, टिका रहे, अपने आप रन आ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आई थिंक इतनी मैच्योरिटी है अब्दुल्ला शफीक में क्योंकि कि कोई वो बॉलर इतना आपको लंबा चल 60 बॉले तो नहीं कंसिस्टेंटली अच्छी खिलाएगा ना, खिलाएगा, एक आध तो बिल्कुल, फेंकेगा। बिल्कुल। आपके पास 90 ओवर्स में 120 बनाने हैं, आप 2 रन 1 रन 2 रन के पर ओवर भी खेलेंगे ना, अगर आप मतलब इधर उधर बाउंड्रीज कलेक्ट करेंगे, जहां स्कोर 70-60 से नीचे आ जाता है, आपको पता है फिर आप वहां से आपको पता है कि अब 2-4 बड़ी हिट्स लगेंगी, मैच खत्म है। लेट्स फिनिश ऑफ सनी। क्या प्रेडिक्शन है फिर कल की? मुझे अभी भी 70-30 लगता है पाकिस्तान जीत चुका है, जीत जाएगा। जीत जाएगा। जयसूर्या को सर्वाइव कर जाए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस दिन उसका तीसरा या सेकंड या थर्ड टेस्ट उसको रिस्पेक्ट दे दें, उसको और respect इतनी भी दे दें। रिस्पेक्ट ना दें, इतनी भी रिस्पेक्ट ना दें कि वो आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट ही ना करे। टुक टुक ना खेलो, तो जहां मिलती है मारो, हाँ ऐसे करना पड़ेगा। जहाँ पे गंदी बॉल आप मारो कर आप। दी, आपको यू हैव टू हिट क्योंकि इट। जीतना तो रन बना के ही है ना, हम्म, टुक टुक से तो नहीं मैच जीत सकते। तो जहां आपको मिलती है मारो। बिल्कुल ऐसी है।
तो गुड लक टू पाकिस्तान टीम। जाते जाते जरा साउथ अफ्रीका साउथ इंग्लैंड की बात अफ्रीका, करते हैं, इंग्लैंड- पहला वनडे है।